असंख्य भागेन, आवली असंख्य मतलब आवली के असंख्यात्वे भाग से, भागेन भाग देने पर जो भाग आए उससे, वही मतलब उससे पुनः भाग देना है। पल्लून सायरच्छिदा, पल्लून मतलब पल्ल मतलब पल्य को, उन उन मतलब घटाना है, उन मतलब घटाना है। किससे? सायर अद्दछीदा, सायर मतलब सागर में से। तो अवली के असंख्यात्वे भाग से भक्त पल्य को सागर में से घटाने पर जो शेष रहती है राशि, नीचे के पंक्ति में देखिए, बादर ते, बादर ते मतलब बादर तेजस कायिक जीवों के ऊपर लिखा है अर्धछिदा, मतलब अर्धछेद है। अर्धछेद मतलब क्या होता है? अर्धछेद मतलब राशि को आधा 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 करते चलना है। कब तक आधा आधा करना है? जब तक कि एक अंत में उत्तर ना आए। जैसे मान लो 64 है, तो 64 के अर्धछेद करने हैं। तो 64 के अर्धछेद आधा करेंगे 32, आधा करेंगे 16, आधा करेंगे 8, आधा करेंगे 4, आधा करेंगे 2, आधा करेंगे 1। इस प्रकार से ये जो है तो अर्धछेद होते हैं। ऐसे अर्धछेद हम करते जाएंगे तो जो है तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक जीवों के अर्धछेदों का प्रमाण क्रम से आवली के असंख्यातवें भाग में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पल्ले में भाग देने से जो लब्ध आवे उसको सागर में घटाने से निकलता है। और बादर वातकायिक जीवों के अर्धछेद पूर्ण सागर प्रमाण है। मतलब देखो, एक जो कल की कक्षा में हमने राशि पढ़ी, संख्या पढ़ी थी, अब यहाँ पर सबके अर्धछेद बता रहे हैं कि किसके कितने अर्धछेद है। अब यह जो विषय है, ये विषय देखो यहाँ पर आप मतलब एक सिर्फ आसान रूप से यहाँ पर समझो। बादर अग्निकायिक जीव जो है, बादर अग्निकायिक जीवों को क्या करना है? सागर में से घटाना है। क्या घटाना है? पल्य का, पल्य को भी आवली के असंख्यात का भाग देना है। और वो जो उत्तर प्राप्त होगा उसको पल्य से भाग देना है, और उसको सागर से मतलब क्या करना है? घटाना है। ऐसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की राशि में सागर को घटाना है पल्य से, और पल्य को क्या करना है? भाग देना है आवली के असंख्यातवें भाग को घन 3 बार करने से। ऐसे बादर पृथ्वी का एक, सागर को घटाना मतलब सागर में से घटाना है पल्य का। आवली के असंख्यात को, 4 को हमने अपोन कर लिया तो उसको रेस पावर उसका होता है 4। तो आवली के असंख्यात का वो 4 जो है वो पावर। फिर बादर जलकायिक जीव जो है वो कितने हैं? तो सागर को पल्य के आवली के असंख्यातवें भाग से मतलब 5 जो है उसको पावर होता है। और बादर वायुकायिक जीवों के जो अर्धछेद है वो कितने हैं? तो बादर अर्धकायिक जीवों के सागर के बराबर है। तो ये राशियां जो है, अगर हम देखेंगे तो उत्तर उत्तर कितनी होती है? असंख्यात गुना असंख्यात गुना अधिक अधिक होती है। अब देखो, सब जगह पर जो पहली राशि ली जा रही है वो ली जा रही है तेजस कायिक जीवों की, उनसे कम पृथ्वी कायिक, फिर जल कायिक, फिर वायु कायिक। और जो बादर प्रत्येक सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति है, उनकी राशि तो हमने कल की कक्षा में देखा था तेजस कायिक जीवों से भी कम है। ठीक है। देखो 214 में और क्या कह रहे हैं?
ते विविशेषे नहिया, ते विविशेषे नहिया, पल्ला संख्येज भाग में तेन, पल्ला संख्येज भाग में तेन, तम्मा तेरा सीवो, तम्हा तेरा सीवो, असंख्य लोगे न गुनीदकमा, असंख्य लोगे न गुनीदकमा, तेवी विशेषेण हिया। मतलब वह जो राशि है, वह राशि भी अहिया, विशेषण अहिया, अहिया मतलब अधिक अधिक है, विशेषता लिए हुए। क्या विशेषता है? पल्ला असंख्यज भाग में तेन, मतलब पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण वह राशि आगे आगे अधिक अधिक होती है। इसलिए ये सभी राशि जो तेजस कायिक जीवों का प्रमाण है, तम्हा ते राशियों, इसलिए वो राशियां असंख्य लोगेन गुणित क्रमा, मतलब उत्तर उत्तर असंख्यात लोक गुणी है। देखो, सर्वप्रथम जो बादर और सूक्ष्म जीवों का वर्णन किया, फिर उसमें बादर और सूक्ष्म जीवों में भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक जीवों को समझाया, उनकी विशेषता समझाई। और ये अंतिम जो दो चार गाथाएं आती है ना, ये प्रत्येक इसमें इनकी संख्या के विषय में वर्णन देते हैं। अब ये संख्या के विषय में मान लो हमें नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये अलौकिक गणित होता है। अलौकिक गणित हमारे प्राचीन आचार्य महाराज जी का ये मतलब बहुत बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने प्रत्येक को संख्या के माध्यम से घटाकर समझाया है। लेकिन अब ये जो प्रमाण है, ये वर्तमान में गणित में प्रयोग में नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको समझने में कठिनता होती है। तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दो तीन गाथाएं नहीं भी समझी तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हमें याद रखना है? हमें सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि तेजस कायिक जीवों का जितना प्रमाण है, उससे उत्तर उत्तर आगे आगे ये जो है अधिक अधिक है, मतलब उत्तर उत्तर राशि असंख्यात गुना असंख्यात गुना अधिक है। तो ये प्रत्येक जीव राशि के छेद जो है वो पल्य के असंख्यातवें भाग से अधिक है। इसलिए उत्तर उत्तर जीवों का प्रमाण भी असंख्यात लोक गुना होता है। जैसे मान लो किसी राशि के छेद 5 है, तो राशि क्या होगी? दो को जो है 5 इसका पावर दिया जाएगा। तो किसी राशि के छेद पूर्व राशि से 3 अधिक है, तो राशि क्या होगी? तो राशि होगी 2 को जो ऊपर जो है 5 + 3, तो यहाँ पर क्या हो गया? 32 जो राशि है उसको 2 का फिर घन करके ये उत्तर आएगा 256। यानी जितने छेद अधिक है उतनी बार 2 गुना करने पर राशि होती है। तो ये क्या है? जैसे 5 राशि है तो उसको दुगना 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 करते चलना है। तो वो जो राशि है उसमें 2 प्लस और कर दिए, तो ये क्या होता है? ये 32 जो है तो राशि यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ऐसे करते हुए बादर अग्निकायिक जीव जो है वो सागर से हमने माइनस किए थे पल्ले से असंख्यातवा भाग। फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो है उसको सागर से माइनस पल्ले के असंख्यातवें भाग से असंख्यातवा भाग। इस प्रकार से प्रत्येक में आगे आगे हमको करते जाना है, तो हमको ये राशि यहाँ पर प्राप्त होगी। कोई जरूरत नहीं। हम्म। जरूरत नहीं मैम। हाँ, अब देखो, ये प्रथम राशि से द्वितीय राशि असंख्यात लोक गुनी, इस प्रकार द्वितीय से तृतीय राशि पल्ले के असंख्यात से अधिक है, इसलिए तृतीय राशि भी असंख्यात लोक गुणित गुणित है। इस प्रकार राशियों को समझना है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण माना है 65,536 का।
और अवली का असंख्यात्वा भाग माना है 8। और सागर कितना लिया है? 65,000, सॉरी 65,05,360। तो पादर अग्निकायिक जीवों की राशि निकाल ली, तो सागर हमने क्या माना है? 65,05,360। इसमें से माइनस किया 8,192, तो उत्तर कितना आएगा? 64,06,168। ये अर्धछेद राशि यहाँ पर प्राप्त होगी। इनको हम आधा 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 घटाते जाएंगे, कब तक? जब तक कि एक प्राप्त ना हो। इस तरह से ये अर्धछेद राशियों को निकालने का प्रमाण है। अब ये राशियां जो है परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, इसलिए इन राशियों को याद भी नहीं किया तो भी चलता है। ये विषय थोड़ा सा कड़ा है, इसलिए इन विषयों को हमें जो है परीक्षा के दृष्टि से याद नहीं भी किया तो चलता है। ये पांच छह गाथाएं जो अर्धछेद वाली और संख्यात्मक है। अगली गाथा देखिए, 200। सागर भैया एक मिनट, 215 नंबर की। दिन छेदे नवहि, दिन छेदे नवहि, इट्ठ छेदे हिम्पयद वीरलं भजिदे, इट्ठ छेदे हिम्पयद वीरलनं भजिदे, लद्धमिद इट्ठ राशि, लद्धमिद इट्ठ राशि, नोन्न हदिये हिपय दधन, नोन्न हदिये हो दीपय दधन। अब देखो यहाँ पर जो देय राशि है, जो यहाँ पर भाग दिया है, तो देय राशि के अर्ध छेदों से भक्त भाग देना है इष्ट राशि के अर्ध छेदों का। इष्ट राशि मतलब जो राशि हमको प्राप्त करनी, वो राशि, उसको कहते हैं इष्ट राशि। तो इष्ट राशि के अर्ध छेदों का विरलन राशि में भाग देने से जो लब्ध आवे, की जगह इष्ट राशि को रखकर पर गुना करने से प्रकृत धन प्राप्त होता है। जैसे 2 लाख को जो है 16 का पावर दिया, तो 36, फिर इसको मतलब इसका क्या उत्तर यहाँ पर आया है? तो यहाँ पर क्या करना है? इष्ट राशि मतलब जो राशि हमको प्राप्त करनी है उसका भाग देय राशि में, मतलब उसको देय राशि से भागना है। और जो विरलन राशि आई है, विरलन राशि मतलब 64, जिसको हमने 2 को पावर दिया था, तो इष्ट विरलन राशि के छेद में 65,536 के जो छेद है वो कितने होंगे? 16। और देय राशि के छेद 2 के छेद कितने होंगे? 1, क्योंकि दो हमने वो देय राशि कितनी मानी? 2। और इष्ट राशि हमने मानी है मतलब 65,536। ठीक है। अब इस सूत्र को आज के लौकिक गणित के दृष्टि से देखो एक बार आप। 64 को डिवाइड किया है 16 से, 16 को डिवाइड किया है 1 से, तो 16 जो है 16 का डिवाइड 1 मतलब 16 का ही भाग देंगे 64 में। और ये जो है 16 चौक 64, 16 का भाग दिया 64 में, तो यहाँ पर ये जो है 4 उत्तर होगा। तो इस 6536 को 4 का पावर यहाँ पर देंगे। इस तरह से ये इष्ट राशि, देय राशि आदि निकालने की ये विधि है। ये विधि जो है बोलते हैं तो प्रत्येक आदर का एक जीव की जो राशि है वह राशि से प्राप्त नहीं है, मतलब सिर्फ उनके अर्धछेद वगैरह कितने होते हैं, तो परस्पर गुना करने पर बादर वायु का एक जीव राशि है वो प्राप्त होगी। इस प्रकार ये लॉग से उत्तर हम यहाँ पर दे सकते हैं।